जैसा कि आप कह रही हैं कि ये सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है, तो इसके बारे में आगे आपकी क्या रणनीति है? आप किस तरह से उनको जवाब देंगी? देखिए, मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि माननीय हरेक सिंह रावत जी, आप इस तरीके की रणनीतिक रचना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। ये आपका 5-4 साल का 4.5 साल का कार्य बता रहा है कि आपने कोटद्वार के लिए क्या विकास किया, क्या नहीं किया, ये सब बच्चा जानता है, पहली बात। दूसरी बात कि आज मीडिया को भी जो गुमराह किया जा रहा है कोटद्वार के अंदर कि हमें पद से हटाया गया है, तो भाई उनकी पद उन्नति हुई है। मैं अपनी छोटी बहन रंजना रावत जी को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप इस बात को लेके, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये जिला अध्यक्ष के पद पे था क्या? आप क्यों इस पद के लिए इतनी मरी जा रही हो, इतनी लड़ रही हो? रात दिन का आपने खाने पीना छोड़ रखा है, रो रही हो, जगह जगह से आप मीडिया के पर्चे डलवा रही हो कि मैं ये हो तो आप एक कांग्रेस की सिपाही। आप पहले मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस की है, ये भाजपा की है, कि ये अन्य किसी की है? दूसरी बात कि जब इनकी पदोन्नति हुई है, इन्होंने मीडिया को गुमराह किया है, इन्होंने अपना लेटर किसी को नहीं दिखाया कि मैं महामंत्री बनी हूं, सबको ये गुमराह कर रही है कि मेरे को पद से हटाया गया है, पद से हटाया गया है। दूसरे इसमें ये नेगी जी को बदनाम कर रहे हैं। नेगी जी के लिए मैं अपनी बात करती हूं कि मैं नेगी जी के लिए ऐसी सिपाही हूं और कांग्रेस के लिए ऐसी सिपाही हूं कि आपको पहले भी चुनाव के टाइम पे पता है कि मेरी कनपट्टी में पिस्टल रखी गई थी। जब हरक सिंह रावत जी चुनाव लड़ रहे थे, इनको पैसे बांटते हुए पकड़ा गया था, तब इन्होंने मेरी कनपट्टी में पिस्टल रखा था। मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कृष्ण बवड़ा मरेगी तो 1000 कृष्ण बवड़ा जिंदगी हो जाएंगी। दूसरी बात कि आज भी ये कर रही है, इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ ये क्या कर रही हूं। ये कभी कोटद्वार के लोगों को भड़काना शुरू कर देती है, तो अब ये लैंसडाउन में जाके भड़काना शुरू कर रखा है इन्होंने उन लोगों को। ये कोटद्वार से इनकी कोई शिकायत नहीं हुई है, इनकी लैंसडाउन विधानसभा चुनाव विधानसभा से और यमकेश्वर विधानसभा से इनकी शिकायतें जा रखी है रंजना रावत जी की कि ये क्या काम कर रही है, क्या इन्होंने मेयर के चुनाव में किया। दूसरी बात कि ये जो आजकल रोना धोना शुरू हो रखा है, मैं अपनी बहन से ये बोलना चाहती हूँ कि बहन, तो आप इतने बड़े पद पे गए हो, आपको ये रोना धोना छोड़ देना चाहिए। और आप वाकई में अगर चुनाव लड़ने चाह रही हो तो चुनाव के तौर से लड़ो ना, क्यों आप फिर हरक सिंह रावत वाली लाइन पे जा रहे हो? वो हरक सिंह रावत है भाई, आप जो भी कर रहे हो कर्ज लेके कर रहे हो दूसरे से। हरक सिंह रावत के पास पैसे था, वो उसने क्यों हरक सिंह के, क्योंकि उनके आदमी ने मेरे को पहले भी बताया था कि रंजना रावत हमारी अपनी है। मैं नाम जब समय आएगा मेरे से पूछा जाएगा कि किसने कहा था, मैं उस आदमी का भी नाम उजागर करूंगी कि उन्होंने ये कहा था कि रंजना रावत ने हरक सिंह रावत जी के पांव पकड़ के माफी मांगी थी। और आज रंजना रावत जो नेगी जी को यहाँ इतना नुकसान पहुंचा रही है, वो कर रही है, तो ये भी हरक सिंह रावत के कहने पे। मैं कृष्णा बोगड़ा, मैं आज सबके सामने ये शपथ लेती हूं कि नेगी जी के लिए और कोटद्वार की जनता के लिए मैं अपनी जान तक दांव में लगा दूंगी। मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, मैं पद की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। मैं नेगी जी की, मेरे को इसमें बहुत इज्जत समझती हूँ मैं कि मैं माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी की कार्यकर्ता हूं। मैं माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए काम करती हूं। और बहन, आपसे यह कह रही हूं कि जिस इंसान ने कोटद्वार को स्वर्ग बनाया, उस इंसान के लिए ये अनगिनत बातें करना छोड़ दो। और कांग्रेस, या तो आप कांग्रेस छोड़ दो और या फिर आप कांग्रेस के प्रति इतनी खिलाफत करना छोड़ दो। आपको चुनाव लड़ना है ना, तो नेगी जी खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं सीट छोड़ने को तैयार हूं, आप लड़ो तो सही। लेकिन नेगी जी का विरोध करके जिस नेगी जी ने कोटद्वार को स्वर्ग बनाया, उन नेगी जी की तो कम से कम आप कहीं बात मत करो। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो नेगी जी के आके बोल दो कि मुझे चुनाव लड़ना है। दूसरा, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है मेहर के चुनाव में या किसी भी चुनाव में आपने कोई गलती नहीं करी नेगी जी के, तो आप आओ ना नेगी जी के आगे और नेगी जी को बोलो कि भाई साहब, अगर मैंने ये गलती करी है तो मुझे साबित करके दिखा दो किसने आपके मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। नेगी जी वो बरगद का पेड़ है कि नेगी जी के साथ जो रहेगा उसको पनपने सिखाए हैं। और हम बहुत भाग्यशाली महिलाएं हैं जितने भी हम नेगी जी के साथ जुड़ी है, क्योंकि हमारे घर वाले हमें इज्जत के लिए घर से बाहर निकालते हैं, बेइज्जती के लिए नहीं। और हम नेगी जी के साथ रह के बहुत इज्जत समझते हैं अपनी, कि हमारी बहुत बड़ी इज्जत है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के साथ है जिसके दामन में आज दिन तक एक भी गलत छिटा नहीं है।
तो मैं आप सबसे और पूरे कोटद्वार वासियों से ये कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप इन लोगों की बातों पे मत जाइए। आप सुरेंद्र सिंह नेगी जी का कार्य देखिए कि उन्होंने कोटद्वार को क्या स्वर्ग बनाया, क्या कोटद्वार के लिए किया। और ये लोगों की जो आजकल बातें चल रही है इनको छोड़िए प्लीज प्लीज। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, मैं अपनी प्रदेश कार्यकारिणी से, मैं अपने हाईकमान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर रंजना रावत जी आज भी अगर बाज नहीं आती तो उनको पद से मुक्त किया जाए और जिसके लिए वो काम कर रही है वो उधर जाए, लेकिन हमारे नेगी जी को बदनाम न करे, हमारे कोटद्वार क्षेत्र को बदनाम न करे और कोटद्वार की जनता को ये उल्टे सीधे बातें बोल के बहलाई फुसलाई नहीं। देखिए सबको पता है कि हर 3 साल बाद कार्यकारिणी दोबारा से गठित होती है। 3 साल नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद कार्यकारिणी दोबारा से गठित होती है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हो चाहे किसी की भी हो। यही सब कुछ हुआ है कि जो मेरी छोटी बहन रंजना रावत जी है उनको प्रदेश में महामंत्री बनाया गया है और जिस पद के लायक में थी नहीं, क्योंकि मैं मेन कांग्रेस की प्रदेश सचिव थी, पूर्व प्रदेश सचिव हूं, तो मेरा महिला कांग्रेस में तो मतलब ही नहीं था आने का। लेकिन चलो कुछ लोगों को ये लगा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सरिता आर्य जी का भी, कि जिन्होंने मेरे को इस पद के लायक समझा। और जो हमारे केंद्र में बैठे हुए हमारे हाईकमान है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा होगा। शायद हो सकता है कि उनकी नजरों में कुछ होंगी मैं, इसलिए उन्होंने मेरे को इस पद पे आसीन किया। और जो ये आज ढिंढोरा पीट रही है कि मेरे को पद से हटाया गया है, तो मैं अपनी छोटी बहन से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आपको किसी ने पद से हटाया नहीं है, आपकी पद उन्नति हुई है। पहली बात मैं इसके लिए उनको रंजना रावत जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपको प्रदेश में प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप पोस्ट डलवा रही हैं और ये मतलब कि किसी के चरित्र को लेके उंगलियां उठा रहे हो आप, तो ये बहुत गलत बात है। एक महिला होने के नाते ये सब बातें, अगर आप किसी के चरित्र पे उंगली उठाते हो तो अगर एक उंगली आप दूसरे के चरित्र पे उठा रहे हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा कर रही है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी भी इसमें कोई भूमिका है? देखिए ये सब कुछ जो करा धराया है, ये कोटद्वार के जो विधायक है हरक सिंह रावत जी, इनके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो इतना दिमाग रंजना रावत भी नहीं लड़ाएगी, जो कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत करती है, जिसने बहुत मेहनत किया, वो कभी अपने दिमाग से नहीं चलेगी। मतलब कि मैं इस तरीके से कांग्रेस में जो आज कल मैं 2-3 दिन से सुन रही हूँ कि कभी इस यूथ को बुला के वो रोने धोने का ड्रामा कर रही है। कल उसने किन लोगों की मीटिंग बिठाई थी कि मेरे को पद से हटाया गया है, तो ये अपने दिमाग से निकल रही है। इसको जो सिखा रहे हैं सब हरक सिंह रावत जी के इशारे पे ये चल रही है। ये नेगी जी को डैमेज करना चाहते हैं।